नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओहबाउ का नियम, ओहबाउ लॉ। दोस्तों ओहबाउ साइंटिस्ट का नाम है जिसने ओहबाउ लॉ का प्रतिपादन किया। तो आइए समझते हैं इसको। दोस्तों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है। ये ओहबाउ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है। जब वह भर जाते हैं तो अगले में प्रवेश करता है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो कम ऊर्जा वाला कक्षक होगा उसके अंदर जाएगा और जब वो कक्षक भर जाएगा तब दूसरे कक्षक में प्रवेश करेगा। आइए इसको समझते हैं। उन्होंने एक सीरीज बनाई 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। अगले में 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अगले में 3d 4d 5d 6d। अगले में 4f 5f। अब ये उपकोष हैं, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष। अब इस उपकोष में समझते हैं कि s में कितना आएगा। देखो दोस्तों s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब ये सीरीज से चलता है। पहले 1s में जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और 2s में भी 2 भर जाएंगे तो फिर जाएगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में, फिर 8s में। तो सबसे ऊर्जावान जो उपकोष है वो 8s है। फिर 8s में भर जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। और सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष क्या है? 1s है। तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है इलेक्ट्रॉन और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये ओहबाउ का नियम है, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। 12th क्लास की दृष्टि से तो बहुत इंपोर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि कम ऊर्जा वाला कौन सा स्तर है, ज्यादा ऊर्जा वाला कौन सा है। एस में कितने आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं, एफ में कितने आते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों धन्यवाद, जल्द मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो के साथ।